नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती ने उनके परिवार पर और सुशांत सिंह राजपूत पर काफी गंभीर आरोप लगाए। ड्रग्स लेने से लेकर उनकी बहन को क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अब उनकी पीआर टीम और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि जांच अगर अच्छे से हुई तो उनके नाम सामने आएंगे और इसीलिए वो अपने बचाव के लिए सुशांत सिंह राजपूत पर किस तरीके से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहले संजय राउत ने बड़ा बयान उनके फैमिली को लेकर दिया था और अब अखिलेश यादव के बेहद करीबी आईपी सिंह जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद जनता लगातार उनका विरोध कर रही है और उनसे माफी मांगने की बात कर रही है। आईपी सिंह ने क्या ट्वीट किया हम आपको बता रहे हैं। आईपी सिंह का ट्वीट है, उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया है क्योंकि उनके अगर हम प्रोफाइल पर जाते हैं तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने ये ट्वीट किया कि नपुंसक था सुशांत सिंह राजपूत जिसने आत्महत्या की। आप ये ट्वीट देख सकते हैं, आईपी सिंह ने इसे रीट्वीट भी किया है और इसमें ये लिखा गया है कि सुशांत सिंह ड्रग्स नेक्सस मामले में आज सीबीआई संदीप सिंह से पूछताछ करेगी। वो संदीप सिंह जो प्रधानमंत्री की बायोपिक का निर्माता है, वो संदीप सिंह जो पीएमओ का दुलारा है। आज रिपब्लिक, टाइम्स नाउ समेत अन्य जासूस न्यूज चैनल चाहे तो भारी बारिश के कारण कपास फसल के नुकसान पर बहस कर सकते हैं। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि उन संदीप सिंह से कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी, जबकि देखें तो पहले ही सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी और लगातार बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि संदीप सिंह से पूछताछ करनी चाहिए और संदीप सिंह पर शक की सुइयां जा रही हैं। तो बचाने की कोशिश उनके तरफ से बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। अगर किसी ने किसी भी बायोपिक में काम किया है या फिर उसने प्रोडक्शन में काम किया है या प्रोड्यूस की है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा से बड़ा अपराध करके बच जाएगा। दूसरी तरफ आखिर ये इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये आप तस्वीर देखिए, इसमें अखिलेश यादव और संदीप सिंह किस तरीके से नजर आ रहे हैं। अब इनके रिश्ते कहाँ तक कितने अच्छे रहे होंगे ये तो यही जानते हैं और इसीलिए ऐसे पत्रकार जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं और इसीलिए आईपी सिंह इस ट्वीट को रीट्वीट भी कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव के प्यारे आईपी सिंह भी हैं। आईपी सिंह अब इसे इसका राजनीतिकरण, जातिवाद इसमें भी इन्होंने घुसा दिया। यानी कि इससे पहले विकास दुबे की जब हत्या हुई थी तब भी इन्होंने ब्राह्मणवाद, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लेकर आई थी। अब ये कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ब्राह्मण है और इसीलिए उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। रिया चक्रवर्ती वो हैं जिनके चैट मिले हैं कि किस तरीके से ड्रग्स डीलरों के साथ उनके वो संपर्क में थी, यहाँ तक कि जो उन्होंने कई झूठ बोले जिससे ये साफ हो जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती बहुत कुछ छुपा रही हैं और रिया चक्रवर्ती का साफ साफ इसमें हाथ भी नजर आ जाता है। अब सीबीआई जांच कर रही है तो आप करने दीजिए, उससे पहले आप इस तरीके से चीजें कैसे कह सकते हैं कि वो आत्महत्या है, उन्होंने सुसाइड की है, वो डिप्रेशन में थे। आप गलत हो सकते हैं और जो एम्स के डॉक्टर हैं वो गलत नहीं हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने बताया कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या के एंगल से जांच की जानी चाहिए। आईपी सिंह ने जो इसमें जातिवाद में हम आपको बताते हैं, आईपी सिंह का एक ट्वीट है और वो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से बीजेपी इतनी घृणा क्यों करती है। एक सामान्य बंगाली ब्राह्मण परिवार की बेटी रिया चक्रवर्ती का कसूर क्या है? क्या ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना अपराध है? बीजेपी उनकी पूरी ट्रोल आर्मी, साथ में गोदी मीडिया ब्राह्मणों को निशाना बना रहे हैं। दोष सिद्ध से पहले ब्राह्मणों को फांसी चढ़ा दो। यानी कि यहाँ पर इन्होंने गोदी मीडिया और बीजेपी की ट्रोल टीम, यानी कि ये अपने आप को दूसरी टीम समझते हैं। जो दूसरी टीम है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो सच दिखाने के बजाय किसी एक को समर्थन करते हैं, दोषियों को बचाते हैं और उसमें आज तक आप पिछले दिनों में देखा जो लिस्ट इंटरव्यू की उनके पास थी उसमें साफ आ गया। वहीं पर एनडीटीवी जैसे चैनल को रिया चक्रवर्ती आकर इंटरव्यू देती हैं, सीएनएन को देती हैं, लेकिन रिपब्लिक भारत जब उनसे सवाल पूछता है तो वो नहीं देती। उनको अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए मीडिया के सामने आना है तो आखिर वो रिपब्लिक भारत से क्यों बच रही? क्योंकि रिपब्लिक भारत ने ही पहले दिन से ही इस पूरे मामले को कवर किया है और वो जनता के सामने सच दिखा रही है। अगर आपको इतना ही सच बताने का जुनून था तो आप रिपब्लिक भारत पे जाती नहीं। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती जाती हैं आज तक पर और ये कहती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत उनके सपने में आते हैं और उन्होंने कहा कि जाओ और लोगों को सच बताओ कि हमारे रिश्ते कैसे थे और हम कैसे थे। सच बताने के लिए सुशांत सिंह राजपूत उनके सपने में आते हैं। लेकिन आप देखें कि वहीं पर जब वो दूसरे चैनल पर इंटरव्यू देने आती हैं तब वो ये कहती हैं कि मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रही थी, मेरे मम्मी, मेरे पापा, और इसीलिए मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हूँ। दोनों जगह पर सवाल एक ही था लेकिन जवाब रिया चक्रवर्ती का अलग अलग था। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत उनके सपने में आए थे क्योंकि वहां पर राखी
सावंत से इंस्पायर होकर रिया चक्रवर्ती बात कर रही थी और यहाँ जैसे आती हैं वहाँ पर वो अपना विक्टिम कार्ड खेलने लगती है कि फैमिली प्रेशर था, फैमिली मेरी बहुत परेशान हो रही है। जैसे कि उन्होंने आज तक पर भी कहा कि मेरा भाई स्कूल नहीं जा सकता, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती होने वाली है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। वहीं पर जो न्यूज़ चैनल है वो ये दिखा रहे हैं कि एक महिला जो रडार पर है वो इतनी बेचारी है और उस महिला को सब लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, किस तरीके से मीडिया ट्रायल हो रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती की पीआर टीम और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिया चक्रवर्ती की पीआर टीम किस तरीके से लगी हुई है और इसीलिए लगातार जो पूरा ये मामला है और इसको जो नेता हैं, चाहे वो आईपी सिंह हो, चाहे वो संजय राउत हो, तमाम ऐसे नेता हैं जो रिया चक्रवर्ती को इसलिए समर्थन दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सच सामने आएगा और उसके बाद कई ऐसे नेता हैं जिन पर सवाल खड़े होंगे और इसीलिए इस तरीके की बातें की जा रही है। वहीं पर कहीं ना कहीं इसको ऐसा भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जब पूरी जनता एक साथ रहेगी तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके विरोध में खड़े होते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम आपसे अलग हैं। और इसीलिए इसी चक्कर में कुछ लोग बहुत बुरे फंस जाते हैं क्योंकि दंगाइयों का, आतंकियों का और दोषियों का समर्थन करने वाला भी दोषी होता है। इसी के साथ एक और ट्वीट आपको आईपी सिंह का बताते हैं और उसमें वो लिख रहे हैं कि भारत में बंगाल से ममता बनर्जी दीदी इकलौती बंगाली ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं जिसे बीजेपी सत्ता से हटाना चाहती है। अभी तक उनकी जो बंगाली ब्राह्मण वाली बात जो है वो रिया चक्रवर्ती थी और अब ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कर रहे हैं, यानी कि किसी न किसी एंगल से ब्राह्मण को लेकर आना है। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि बीजेपी जाति और धर्म की राजनीति करती है। सबसे ज्यादा अगर आपस में किसी को लड़ाती है पार्टी तो वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। तो इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने मीडिया को ये बताया कि मैंने पहले ही आशंका जताई थी कि ये सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो सकती है। रिया चक्रवर्ती को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती की मिली भगत इसमें हो सकती है, उनका हाथ हो सकता है और अब हमें न्याय चाहिए और इसमें सीबीआई अभी जांच कर रही है। मैंने सुशांत के परिवार से भी ये कहा है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके दुख में शामिल हैं, पूरा देश आपके साथ है। जिन लोगों ने सुशांत को खुदकुशी के लिए मजबूर किया या फिर किसी ने हत्या की, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी रामदास अठावले ने कहा कि मुंबई आकर सुशांत ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जो खबरें थी उसमें अचानक से अगर कोई आत्महत्या करता है और उनका भविष्य अगर देखें तो वो उज्जवल था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता और इसीलिए उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इसी के साथ अगर देखें तो रामदास अठावले ने ये बताया कि हमने पहले भी सीबीआई जांच की मांग की थी, सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग मैंने ही की थी। रामदास अठावले का ये कहना है कि जो शुरुआत से ही जिन्होंने आवाज़ उठाई सीबीआई जांच के लिए, जिन्होंने न्याय की मांग की, उनमें से रामदास अठावले ही थे और उन्होंने ही सीबीआई जांच की मांग की थी। तो अब पूरे मामले में जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले उनके परिवार से मिलने जाते हैं और उसके बाद उन्होंने रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ा बयान दिया है और दूसरी तरफ अगर देखें तो उनकी जो पीआर टीम लगी हुई है उसमें अखिलेश यादव ब्राह्मणवाद उसमें फैला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो जातिकरण किया है और उसी के तहत वो अभी तक जीतती आई है, लेकिन अब जनता समझदार है और आईपी सिंह और तमाम ऐसे लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को नपुंसक बता रहे हैं और जो उनके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं, इन लोगों को जनता जवाब देगी क्योंकि जिस तरीके से आक्रोश है। और वहीं पर रिया चक्रवर्ती के जो झूठ हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि उनके झूठ हैं वो सारे पकड़े गए हैं, वो सारे झूठ हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती ये कहती है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं उनके मृत्यु के बाद उनके परिवार के साथ नहीं गई, उनके परिवार से मिलने भी नहीं गई क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, मेरे दोस्तों ने बताया कि वो लोग मुझे निकाल देंगे। अगर आप सच्चा प्यार करती तो आपको वहाँ तक जाने की ज़रूरत पड़ती और आप अपने कदम रोक नहीं पाती। और दूसरी तरफ ये कहती है कि सिद्धार्थ पिठानी हो या फिर तमाम ऐसे दोस्त हैं, उनसे मैं इसलिए बात नहीं करती थी क्योंकि जो हालात आए हैं ये सवाल ना उठे, इसीलिए मैं उनके संपर्क में इतने दिनों से नहीं थी। यानी कि इनको पहले ही पता था कि इसमें ये हालात आएगा और इससे बचने के लिए आखिर रिया चक्रवर्ती को ये सारी चीज़ें पता थी,
तभी वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उन्होंने बातचीत नहीं की, क्योंकि यहाँ पर वो उजागर हो जाता है। और रिया चक्रवर्ती ये कह रही थी कि उनको पैनिक अटैक आ रहे थे और बहुत दुखी थी, वो सदमे थी। और इससे पहले अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा था कि जब 8 जून को मैंने उनका घर छोड़ा था, उसके बाद में मुझे बहुत अटैक आ रहे थे, उस वक्त भी मैं बहुत तबीयत खराब थी। लेकिन आप जाकर इंस्टाग्राम के उनके फोटोज देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने पोस्ट भी कर रखी थी। यानी कि एक तरफ वो बीमार थी और वो आत्महत्या के लिए सोच रही थी, बहुत टूट चुकी थी, वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाह रही थी और बहुत सारी ऐसी चीजें, उनकी जो थ्योरियां, हर बार उनकी एक नई और झूठी कहानी सामने आती है और उसके बाद वो खुद को ही बेनकाब कर देती हैं। अब यहाँ पर जिन्होंने परिवार के लिए कहा था कि वो चंडीगढ़ गए और तुरंत वहाँ से वापस आ गए, आखिर क्या हुआ? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जरूर रिया ने ही उन पर प्रेशर डाला होगा और यही बात श्वेता सिंह ने भी लिखी है। उन्होंने बताया कि जनवरी में भाई ने रानी दीदी से मदद मांगी थी, उसे ड्रग्स दिया गया था और वो अकेला था। इससे कुछ वक्त बाद ही चंडीगढ़ आया था, जहां रिया ने उसे 2-3 दिन के भीतर 25 कॉल किए उसे बुलाने के लिए, ऐसी भी क्या जल्दी थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत की सेहत की बात सुनकर अमेरिका से भारत आई, लेकिन रिया की कॉल बार बार आने के चलते सुशांत पहले ही मुंबई जा चुके थे। यानी कि वो उनको सेहत के बारे में जब पता चला कि वो अकेला महसूस कर रहे हैं, वो अमेरिका से चंडीगढ़ आती हैं, लेकिन रिया उन पर प्रेशर डालती हैं सुशांत सिंह राजपूत पर और वो वापस मुंबई लौट आते हैं रिया की वजह से। इसी के साथ श्वेता सिंह ने यह भी बताया कि मैं सोचती हूँ कि काश भाई उस लड़की से कभी नहीं मिला होता। किसी को उसकी बिना सहमति के ड्रग देना और उसे बताना कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं और फिर उसे साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाना, ये कैसा मैनिपुलेशन है। और रिया चक्रवर्ती पूरे वीडियोस में जो इंटरव्यू दे रही हैं, किस तरीके से वो अपने आप को सीता सावित्री साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उनका झूठ बेनकाब हो रहा है। और यहाँ पर जो इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, चाहे वो आईपी सिंह हो या संजय राउत हो, जितने दिन से दूसरों पर आरोप लगा रहे थे, और तमाम पत्रकार और जो उनकी पीआर टीम लगी हुई है रिया की जस्टिस की बात कर रही है, उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि रिया चक्रवर्ती के जो चैट आए हैं उस पर रिया चक्रवर्ती ने मना नहीं किया है। ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, सच सामने आएगा और इससे पहले ही दोषियों को इस तरीके से बचाना, जैसा कि आपने ताहिर हुसैन और अफजल गुरु को बचाने की कोशिश की थी और अब रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपकी नाकाम कोशिश बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी, ये आपको समझ लेना चाहिए। जो ब्राह्मणवाद आपने उत्तर प्रदेश में फैलाया और अब पूरे देश में ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं जो अखिलेश यादव के नेता हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि संदीप सिंह अखिलेश यादव के करीबी हैं। ये फोटो आप देख सकते हैं और इसीलिए बचाने की कोशिश की जा रही है रिया चक्रवर्ती को और तमाम जो जुड़े हैं रिया चक्रवर्ती से लोग, उनको। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।